तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बृहस्पति और चंद्रमा की युति के बारे में। बृहस्पति और चंद्रमा की युति जब भी बनती है तो हम इसको बोलते हैं गजकेसरी योग, और ये काफ़ी फेमस योग है जो जातक को सब कुछ प्रोवाइड करता है उसके जीवन में। लेकिन हमें सबसे पहले इसका जो बेसिक इफेक्ट है इस युति का वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसका मेन जो इसका कारकत्व निकल के आता है दोनों के मिलने से, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। वैसे तो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि गजकेसरी योग इनके मिलने से बनता है, लेकिन एक्चुअल में इसके जो इफेक्ट होते हैं और ये दोनों प्लैनेट जब साथ मिलके काम करते हैं, दोनों जब ये कंजक्शन में होते हैं तो इनका जो प्रभाव है वो कैसे काम करता है, ये दोनों मिलके काम कैसे करते हैं, आपके ऊपर प्रभाव कैसे डालते हैं, हम मेनली इसकी बात कर रहे हैं। तो बृहस्पति और चंद्रमा दोनों मिलेंगे तो बृहस्पति किसके कारक हैं? ज्ञान के कारक हैं, आपकी बुद्धिमत्ता के कारक हैं, आप किस तरह से अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। और जब आपकी बुद्धिमत्ता आपके विवेक के साथ, आपके ज्ञान के साथ, आपकी लर्निंग के साथ जब आपका मन जुड़ जाता है, जब चंद्रमा जुड़ जाते हैं, तो फिर आप कितनी भी नकारात्मक चीज़ों को छोड़ के सकारात्मक की तरफ बहुत जल्दी आते हैं। और ये युति वाले जातक हमेशा कितने भी कठिन परिस्थितियों में भले ही वो चले जाएं, लेकिन उनसे वो आशावाद की तरफ बहुत जल्दी लौटते हैं। तो ये ऐसे जातक होते हैं जो हमेशा अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार बहुत जल्दी ढालते हैं। भले ही सामने कितनी भी नकारात्मक स्थिति चल रही हो, कितने भी कष्ट इनके सामने चल रहे हों, लेकिन इनको हर समय इनके मन में एक संतुष्टि बनी रहती है, इनको सब कुछ सकारात्मक दिखता है। तो हम अगर बात करें गुरु और चंद्रमा की, ये युति आपको अत्यंत सकारात्मक सोच देती है, आशावादी सोच देती है। हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में आप सिर्फ और सिर्फ आशावाद से घिरे रहते हैं। तो सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए या सकारात्मक दृष्टिकोण के हिसाब से अगर सोचा जाए तो ये युति वो युति है जो आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रखती है जीवन में, और यही वजह है कि आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी सक्सेस जीवन में प्राप्त करते हैं। ये ऐसी युति है जो आपको समाज में ही नहीं बल्कि पूरे देश में या आपके आसपास के एरिया से भी बाहर विदेश में भी आपको बहुत अच्छा मान सम्मान दिला सकती है। साथ ही ये युति आपको बहुत ज़्यादा लर्न करने वाला एक बहुत अच्छा विद्वान बना सकती है। बहुत कुछ आप सीखते हैं, बहुत कुछ आप पढ़ते हैं और आप बहुत अच्छे से एजुकेटेड होते हैं। इसके साथ ही ऐसे जातक बहुत बड़े बड़े पदों पर हो सकते हैं। अब मेनली जो चंद्रमा जब बृहस्पति के साथ मिलते हैं तो ऐसे जातक व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा उदार हो सकते हैं। ये जातक अपना खुद का नुकसान करके भी दूसरों का भला सोचते हैं। ये अपना खुद का नुकसान कर लेंगे लेकिन किसी दूसरे का नुकसान कभी नहीं करना चाहेंगे, और ये अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से समझते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, और जितनी भी इनकी जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी को ये पूर्णतया निभाने वाले होते हैं। ऐसे जातक दूसरों को मोटिवेट करने में, दूसरों को कोई भी अच्छी सलाह देने में बहुत ही माहिर होते हैं, और ये बिल्कुल वाजिब सलाह देते हैं। ऐसे जातकों को पता होता है कौन से समय पर कौन सा काम करना है, किस प्रकार से सोचना है और जीवन में कैसे प्रोग्रेस करनी है, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। तो अगर हम बात करें इनके माइंडसेट की, तो इनका जो माइंडसेट है काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है, क्योंकि चंद्रमा की जब युति बृहस्पति के साथ होगी तो ऐसा जातक अपने ज्ञान का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से करेगा। अपने ज्ञान को वो हर उस जगह पे यूज़ करेगा जहाँ पर उसको वास्तव में ज़रूरत है, और वो अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेगा। इसी तरीके से ऐसे जातक फालतू की गपशप करने वाले या फालतू में अपना समय बर्बाद करने वाले नहीं होते हैं। ये जातक हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ नए अनुभव करते रहते हैं और उनसे ये बहुत कुछ सीखते रहते हैं। चंद्रमा जब भी बृहस्पति के साथ आते हैं तो आपकी जो माताजी हैं उनका प्रभाव आपके एजुकेशन पर, आपके लर्निंग प्रोसेस पर, आपके ओवरऑल करियर पर और आपके ज्ञान पर, आपकी बुद्धिमत्ता पर बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। इसके साथ ही आपकी ये युति अगर बन रही है तो दोनों के ही, बृहस्पति और चंद्रमा दोनों के ही अच्छी स्थिति में होना जरूरी है, और ये जो युति है वो किसी भी दूसरे ग्रह से प्रभावित ना हो तो बहुत ही उत्तम परिणाम देने वाली हो सकती है। बृहस्पति जब भी चंद्रमा के साथ आएंगे तो जातक एक स्पष्ट दृष्टिकोण या एक बहुत ही सुसम्मानित या सुसज्जित दृष्टिकोण जो बिल्कुल वो अपने माइंड में एकदम क्लियर रखता है किसी भी बात के लिए, तो ये जातक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में कभी नहीं पड़ते, और ये दूसरों को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर सकते हैं, दूसरों को बहुत ज़्यादा ये मोटिवेट करके चल सकते हैं। तो दूसरे जातकों को ये बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं, ये
खुद बहुत जल्दी सीखने वाले होते हैं। तो ये शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं और ये आत्मनिर्भर बहुत जल्दी बनते हैं जीवन में। कभी कभी इनमें आत्मनिर्भरता बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इस प्रकार के जातक हमेशा समाज में सम्मानित होते हैं, अपने खुद के कामों की वजह से हमेशा ये समाज के कल्याण के बारे में सोचते हैं। इसके साथ ही अगर भौतिक वस्तुओं की सुखों की बात की जाए तो इनको हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा या लालसा बनी रहती है। कुछ ना कुछ नया सीखने, नया करने की लालसा हमेशा बनी रहती है। ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं और दूसरों की सेवा करना, दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाना, यही इनका मुख्य क्रम होता है, भले ही ये किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो। अब जब बात आती है सुखों की या भौतिक चीज़ों की प्राप्ति की, तो ये युति आपको बहुत कुछ जीवन में प्रदान करती है। आप इस युति की वजह से काफ़ी ज़्यादा धनवान हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भौतिक वस्तुएं और सुख साधन आपके पास हो सकते हैं। तो बृहस्पति जब भी अब चंद्रमा के साथ अगर युति कर रहे हैं तो आपके पास बहुत अच्छा घर होगा, आपके पास सारी सुख सुविधाएं अपने घर से जुड़ी हुई सब कुछ होंगी। अब आप जो आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो हो सकता है कि शुरुआत में काफ़ी अच्छी रही हो और आपको जो बेसिक नॉलेज है किसी भी विषय का वो बहुत ज़्यादा होता है और कभी कभी आप खुद से ही बहुत कुछ सीख लेते हैं। खुद अपने एफर्ट को लगा के आप बहुत कुछ नई चीज़ों को आभास कर लेते हैं। अब चंद्रमा जब भी बृहस्पति के साथ आते हैं तो देखिए आध्यात्मिकता का भी बहुत जल्दी ऐसे जातकों में विकास होता है। ऐसे जातक बहुत ही जल्दी आध्यात्मिक होते हैं जीवन में। अगर ये किसी भी तरह से आध्यात्मिक होना चाहिए, ये अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहें तो ये बहुत जल्दी इस पथ पे आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी के सहारे। इसी प्रकार से इन जातकों में पूर्वाभास की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इनमें इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी पाई जाती है। ये किसी को भी अगर श्राप वगैरह दे दें या किसी के बारे में कुछ ऐसे बोलें या ये चाहें तो उस व्यक्ति का बुरा हो सकता है। अब हालांकि इनका नेचर काफ़ी अच्छा होता है। ये हमेशा घर आए मेहमान का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करने वाले होते हैं। ये सबको सम्मान देने वाले होते हैं। किसी के प्रति भी इनके मन में नकारात्मक विचार नहीं होते, बल्कि ये जातक अगर किसी भी मुश्किल में फंस जाएं या किसी भी प्रकार की ऐसी कंडीशन में चले जाएं जहां पर इनकी कोई सहायता करने वाले नहीं हो, तो भी ये अपने खुद के प्रयासों से, अपने खुद के माइंडसेट से और ऐसी सकारात्मक दृष्टिकोण से ये आगे बढ़ते हैं कि बहुत जल्दी उस कंडीशन से अपने आप को निकाल कर ले जाते हैं। तो ऐसे जातकों की वास्तव में समाज को भी ज़रूरत होती है। ये हमेशा समाज कल्याण और समाज सेवा की तरफ देखते हैं। अगर ऐसे जातक राजनीति में चले जाएं, समाज सेवा के क्षेत्र में चले जाएं तो ये बहुत ही अच्छे से ईमानदारी से लोगों की सेवा करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा सत्यप्रिय होते हैं और इनको वो लोग पसंद नहीं जो बहुत ज़्यादा गलत विचार रखते हैं, नकारात्मकता रखते हैं और अनुशासन नहीं रखते जीवन में, बिल्कुल बहुत ही अस्त व्यस्त तरीके से जीवन को जीते हैं। तो ऐसे जातक जिनके भी बृहस्पति और चंद्रमा की युति बन नहीं रही होगी कुंडली में, वो जातक काफ़ी ज़्यादा अनुशासन में रहेंगे शुरुआत से ही और इनको हमेशा पर्टिकुलर कोई भी काम कौन से समय पर करना है, कौन से समय पर कौन सा निर्णय लेना है, कौन से समय पर जीवन में कौन सा काम करना है, ये सब कुछ पता रहेगा। इसके साथ ही ये अपने घरेलू जीवन और अपना जो आध्यात्मिक पथ है, अपना जो आध्यात्मिक जीवन है या इनका जो भी ये व्यवसाय करते हैं, जो भी इनका जॉब है, उसके बीच में बहुत ही अच्छा बैलेंस ये बनाकर चलते हैं। तो ये दूसरे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा इंस्पायर करने वाला स्रोत हो सकता है। दूसरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मोटिवेशन वाला स्पीच इनका हो सकता है। तो हमेशा ऐसे जातक आशावादी दृष्टिकोण के, बहुत ही सच्चे दिल वाले, सच्चे मन वाले और अगर ये किसी के दोस्त बनते हैं तो हमेशा ये अपने दोस्तों को बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाले होते हैं। इसी तरह से ये दूसरे लोगों से या दूसरे जातकों से किसी भी बड़ी सहायता की आशा नहीं रखते और हमेशा अपनी तरफ से ये सहायता देने की ही आशा रखते हैं। तो इस प्रकार की जातकों में बहुत सारे अच्छे गुण पाए जाते हैं और उन अच्छे गुणों को पाए जाने का मतलब या उन अच्छे गुणों का रीजन जो है, कारण जो है वो यही है कि दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं ये, और दोनों ही जब मिलते हैं तो एक अनूठा संगम बनता है इन ग्रहों का। और ऐसा संगम जो वास्तव में आजकल के समय में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उन जातकों के जिनके भी ये युति बन रही होगी, वो भले ही किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हों, किसी भी प्रकार के संकटों से वो ग्रसित हों, लेकिन उनको एक्चुअल में ऐसा बुरा फील होगा ही नहीं
और वो अपने आप को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे जीवन में। तो ये ऐसे जातक होते हैं कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट करना जानते हैं। ये बहुत कम पैसे में भी अपना गुजारा करने वाले हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जातकों में इस प्रकार के कुछ अच्छे गुण पाए जाते हैं और ये कुछ ना कुछ दूसरों को बताने, उपदेश देने या सिखाने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। तो दूसरे लोगों को इनके ज्ञान का जो सही इस्तेमाल है वो ज़रूर करना चाहिए। इनके ज्ञान को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करके चलना चाहिए तो काफ़ी अच्छा रहता है। ये लोग दूसरों को बहुत अच्छे उपदेश दे सकते हैं। ये समाज में काफ़ी ज़्यादा जागरूकता फैला सकते हैं अपनी बातों के माध्यम से। इनकी स्पीच काफ़ी सकारात्मक हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव मिलते हैं जब भी आपके कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा युति कर रहे हैं। अब अलग-अलग भाव में और अलग-अलग लग्नों में ये प्रभाव डिफरेंट हो सकते हैं। आपकी चार्ट में इन ग्रहों पर किसी और की भी दृष्टि पड़ रही होगी तो उनके भी यहाँ पर प्रभाव देखे जाएंगे और ओवरऑल आपका लगन कौन सा है, कौन से भाव में आपकी ये युति बन रही है, तो ये सब देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो कुछ इस प्रकार के आप लोगों को रिजल्ट मिल सकते हैं जब भी बृहस्पति और चंद्रमा किसी एक भाव में आपके चार्ट में युति कर रहे हो।